आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और उसका फंक्शन पढ़ेंगे, किस तरीके से फंक्शन करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारी किडनी असंख्य छोटे छोटे एक्सक्रीटरी यूनिट से मिलकर बनी होती है और जिनका नाम होता है नेफ्रॉन। और एक किडनी में ऐसे असंख्य नेफ्रॉन्स होते हैं और हमारी लेफ्ट और साइड दो किडनियां होती हैं, यानी वन पेयर ऑफ किडनी होती है। तो आज हम स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की और नेफ्रॉन का फंक्शन, किस तरीके से नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है, कौन से ब्लड को, जो ब्लड हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करके किडनी के अंदर ला रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, किस तरीके से होता है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, क्या होती है, क्या फंक्शन होता है किडनी के अंदर। तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, अब आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये एक, मैं अपने माउस के पॉइंटर से आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर। तो सभी स्टूडेंट्स को दिखाई पड़ रही होगी आपको उनके मोबाइल पर ये स्क्रीन। ठीक है, ये हमारी एक किडनी है, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर किडनी होती है, ये हमारी किडनी है। और किडनी के अंदर ये देखिए, ये एक नेफ्रॉन दिखाया गया है, ये वन नेफ्रॉन है, यही से ब्लड फिल्टर होता है। तो ऐसे ही किडनी में ये तो आपको केवल एक दिखाया गया है, वो भी एक किडनी ऐसी राइट साइड, यहाँ पे दूसरी किडनी भी होगी, तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड दिखाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे किडनीज होंगी ऐसे यहाँ पे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ऐसी बहुत सारी किडनी, ये क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक डक्ट है, यहाँ पर एक नेफ्रॉन जुड़ा होगा, ये एक डक्ट है, यहाँ पे एक नेफ्रॉन जुड़ा होगा, ये एक कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ एक नेफ्रॉन जुड़ा होगा। फिर इनकी सब ब्रांचेस भी हैं, आप देख रहे हो, जैसे यहाँ यहाँ से एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ से यहाँ से इधर एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ से जैसे पेड़ों की टहनियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही यहाँ एक नेफ्रॉन अलग जुड़ा होगा, इस डक्ट पे यहाँ पे एक नेफ्रॉन अलग जुड़ा होगा, यहाँ एक अलग होगा, यहाँ एक अलग नेफ्रॉन होगा, यहाँ एक अलग होगा, ऐसे इस वाले डक्ट पे ये देखिए यहाँ एक अलग नेफ्रॉन जुड़ा होगा। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हर कलेक्टिंग डक्ट से अटैच रहते हैं। तो पूरी किडनी में असंख्य नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत छोटी यूनिट होती है नेफ्रॉन। अब देखिए, किडनी के अंदर ये जो रीनल आर्टरी है, कल मैंने बताया था किडनी में नाम जो है आर्टरीज के रीनल के नाम से हो जाते हैं। तो जो रीनल आर्टरी है, ये डर्टी ब्लड को ला रही है, ये काले रंग से दिखाया गया है क्योंकि डर्टी है ब्लड, तो ये ब्लैक कलर से दिखाया गया है। तो ये ब्लैक कलर का जो दिखाया गया है, ये डर्टी ब्लड इसमें आ रहा है, और ये रीनल आर्टरी इसको ला रही है किडनी के अंदर। ठीक है, अब देखिए, ये डर्टी ब्लड कैसे है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो मौजूद है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मौजूद है, इसलिए हमने इसको डर्टी ब्लड कहा है। बाकी डर्टी और कोई मतलब ऐसा नहीं है कोई और कोई डर्टीनेस होगी इसमें वेस्ट मौजूद है इस ब्लड में। ठीक है, तो ये देखिए, रीनल आर्टरी के थ्रू ये आया, ठीक है, डर्टी ब्लड, और ये हमारे नेफ्रॉन में एंटर कर गया। ठीक है, अब नेफ्रॉन में क्या होगा, यहाँ ब्लड फिल्टर होगा। ठीक है, फिल्टर होने के बाद फिर ये देखिए व्हाइट कलर की ये ट्यूब दिखाई गई है। ठीक है, यहां से होकर ये क्लीन ब्लड यानी छन के, और ये रीनल वेन के थ्रू फिर हमारा पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, और अब जो यहां से जो फिल्टर होगा, वो यहाँ देखिए, ये आपका एक पूरा नेफ्रॉन है, जिसमें यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर को, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी है, ये हमारी ट्यूबुल है। ठीक, तो यहां से ब्लड हमारा फिल्टर होता है, बोमेन ग्लोमेरुलस है, और उसके बाद बोमेन कैप्सूल में आता है। बोमेन कैप्सूल से अब ये जो फिल्टर हो गया, ये वो चीज है, फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट ट्यूबुल में होके, और जो छना हुआ है वो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ ये मेन डक्ट, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, जैसे हमने आपको कल बताया था, हर किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है, और वो यूरेटर से ही यूरिन आपकी कहाँ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। तो इस तरीके से, इस फिगर से आपने ये सीखा कि किस तरीके से नेफ्रॉन हमारी किडनी में अटैच रहते हैं। क्लियर, किस तरीके से अटैच रहते हैं, और ऐसे किस तरीके से इनकी क्या कंपोजिशन होती है किडनी के अंदर, कैसे ये जुड़े रहते हैं, इस डायग्राम में आपने ये देखा। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है
अब ये दूसरा डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ये दिखाई गई है। वहां तो किडनी में आपने छोटी स्ट्रक्चर देखी थी, ये हम आपको डिटेल में करके स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि एक नेफ्रॉन किस तरीके का होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, ये आपको दिखाया गया ये ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया, एक कप शेप की स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये यहां से छनेगा, फिल्ट्रेट होगा ब्लड हमारा, तो ये बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा होता है छनने के बाद। जैसे आप कोई चीज छानते हैं तो छलनी के नीचे आप कप रखते हैं या गिलास रखते हैं, इसमें छन के आता है, तो ऐसे ही हमारा बोमेन कैप्सूल में छन के आता है। ये एरो दिखाया जा रहा है, एरो, ये 3 एरो दिखाए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू हमारे जो फिल्ट्रेट है वो छन जाते हैं ब्लड से। ठीक है, अब ये फिल्टर होके यहाँ पे भी, यहाँ से होके इस रास्ते से होके, ये ट्यूबुल है, ठीक है, इसको हेनले का लूप बोलते हैं, और यहाँ से होता हुआ और ये आपका ये छना हुआ जो है ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, उसी को हम यूरिन बोलते हैं। ऐसे ही एक नेफ्रॉन यहाँ से आ रहा होगा छन के, एक नेफ्रॉन यहाँ होगा, एक नेफ्रॉन यहाँ से, तो कुल मिला के ये इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो कि सारे नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करती है। ठीक है, अब दूसरे रूट पे आ जाइए आप, तो यहाँ से तो डर्टी ब्लड एंटर किया, यहाँ छन गया। अब छनने के बाद ये क्लीन ब्लड जो बचा वो यहाँ इस रास्ते होके, स्पाइरल ये रास्ते होके, ये रास्ते होके और ये रास्ते होके, ये क्लीन ब्लड आपकी बॉडी में दोबारा सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर है हमारे एक नेफ्रॉन की। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है नेफ्रॉन, देखिए, तो सबसे पहले यहां से देखिए डर्टी ब्लड एंटर कर रहा है। ठीक है, ये डर्टी ब्लड यहां से एंटर कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर डिफ्यूजन की प्रोसेस से यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है, क्लस्टर होता है। ठीक है, यहां से ये जो क्लस्टर है, यहां से क्या हुआ कि डिफ्यूजन के थ्रू हमारे जितने भी वेस्ट थे और जो सब्सटेंस थे वो फिल्टर हो गए। ठीक है, अब फिल्टर होके क्या हुआ, यहाँ ब्लड थोड़ा सा साफ हो गया, पूरा क्लीन हो गया, यहाँ आ गया। अब फिल्टर होके यहाँ आ गया। अब जो फिल्टर होके आया इस बोमेन कैप्सूल में, उस बोमेन कैप्सूल्स में फिल्टर होके जो आया है उसमें क्या क्या है, फिल्ट्रेट कंटेनिंग ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं कुछ, और वाटर और यूरिया है। क्या क्या चीज में मौजूद है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर और यूरिया। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड ये तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक, ये हार्मफुल तो नहीं होते, ये वेस्ट प्रोडक्ट तो है नहीं। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहां से जब फिल्टर होता है तो कुछ वेस्ट के साथ साथ कुछ जरूरी प्रोडक्ट्स भी यहां से फिल्टर हो जाते हैं। क्यों, जैसे एक छलनी है, उस छलनी को ये पता तो नहीं होता कि कौन सी चीज यूजफुल है कौन सी वेस्ट है। ठीक है, तो छलनी तो छान देती है केवल, अब कौन सी यूजफुल है कौन सी वेस्ट है क्या है, छलनी को नहीं पता। तो ऐसे ही यहां पर क्या होता है कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, और कुछ वाटर। यूरिया तो टोटली है ही, यूरिया तो टोटली वेस्ट प्रोडक्ट है ही। चलिए, यहां से फिल्टर हो गए, फिल्टर में क्या क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सॉल्ट है, वाटर और यूरिया है। ठीक है, अब ये फिल्ट्रेट यहां आता है, इसको हम हेनले लूप भी बोलते हैं, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब छनके जो ये ब्लड आ रहा है क्लीन ब्लड, ये देखिए ट्यूबुल के चारों ओर ये इस तरीके से लिपटा हुआ है, ये देखिए ये ट्यूबुल के चारों ओर। ठीक है, अब यहां क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू जो हमारे यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर हो गए वो वापस क्या होते हैं, रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, यानी दोबारा के दोबारा। यहां से आप एरो देख रहे हैं, ये रीएब्सॉर्ब हो गए, यहां से निकले यहां इसमें आ गए, यहां से निकले यहां, क्योंकि इसमें इस वाली में तो कैसा है, प्योर ही तो है, प्योर ब्लड ही तो है। अब इसमें से जा रहे हैं, जो इसमें लूप में से होकर जा रहे हैं, इसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंस है, तो इसमें से निकल के वो इसमें एंटर कर जाते हैं, इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन ये यहां हो रहा है, देखो ये यहां हो रहा है, इसमें से निकल के यहां जा रहा है, यहां हो रहा है। अब ये रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें रीएब्सॉर्ब होती है, वो देखिए यहां लिखा हुआ है, ऑल ग्लूकोज, सभी पूरा का पूरा ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब हो जाता है, ऑल अमीनो एसिड्स, सारे के सारे अमीनो एसिड्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं, मोस्ट सॉल्ट, और ज्यादातर सॉल्ट भी एब्सॉर्ब हो जाते हैं, एंड मोस्ट वाटर, और ज्यादातर पानी भी रीएब्सॉर्ब हो जाता है। अब जो बॉडी का एक्सेस, बहुत ही ज्यादा एक्सेस वाटर है, उसको वो एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। तो यहां इस लूप में, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें रीएब्सॉर्ब होती हैं, ऑल ग्लूकोज, ऑल अमीनो एसिड्स,
मोस्ट सॉल्ट्स, मोस्ट वाटर, और ये सब रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं इन ब्लड। हियर यूरिया नॉट रीएब्सॉर्ब, यूरिया नहीं होती क्योंकि यूरिया ही हमारा मेन वेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर? तो ये सारी चीजें रीएब्सॉर्ब हो गई, ठीक है। अब हमारा ये इससे जाया गया, ये जो जा रहा है ये बिल्कुल ही क्लीन ब्लड है और इसमें यूजफुल सब्सटेंस भी दोबारा रीएब्सॉर्ब हो गई और ये बॉडी को वापस चला जाता है किसके थ्रू? रीनल वेन के थ्रू, ठीक है। अब जो बचा इस ट्यूबल से आके, ये बड़ा जो बचा, इसमें क्या क्या चीज है? सम वाटर, कुछ पानी है, सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स हैं, एंड ऑल यूरिया, पूरी की पूरी यूरिया है। अब यही सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? फॉर्म यूरिन, पेशाब बनाती हैं। यानी कि हमारी जो यूरिन होती है उसमें क्या क्या चीज होती है? कुछ वाटर, सम सॉल्ट्स एंड ऑल यूरिया। ये सारी की सारी चीजें ये आके आपके यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में गिर जाती हैं और फिर कलेक्टिंग डक्ट से होके, और फिर मैं आपको दोबारा ले चल रहा हूं, कलेक्टिंग डक्ट से होके ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है ये वाली, ठीक है। ये कहां मिली? आके यूरेटर में, और यूरेटर से होके फिर आपका जो नीचे यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां बूंद बूंद करके ये यूरिन टपकती रहती है। जैसे जैसे फिल्टर होता है ब्लड, वैसे वैसे आपके यूरिनरी ब्लैडर में आपकी यूरिन इकट्ठी रहती है। और जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से भर जाता है, ठीक, जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से भर जाता है, किससे? यूरिन से, तो फिर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। प्रेशर पड़ता है तो हमको महसूस होता है, फिर हमको एहसास होता है कि हमको टॉयलेट लगी है या यूरिन हमें जाना चाहिए। फिर वो जो है यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर थी, ठीक है। ये किडनी की स्ट्रक्चर थी, और इस तरीके से ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किस तरीके से नेफ्रॉन काम करता है, किस तरीके से क्या क्या चीज फिल्टर होती हैं, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में। तो ये पूरा का पूरा आपका ये सिस्टम है, इसको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आप इसको मोबाइल पे चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोनों डायग्राम का, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, ठीक है। इससे पुराना वाला ये भी डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक। अब ये नेक्स्ट डायग्राम है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, किडनी काम करती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखिए ये हमारी किडनी की ओरिजिनल पिक्चर है। इस तरीके से हमारी किडनी होती है, देखिए बीन शेप्ड, जिसे बीन कहते हैं राजमा, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। ये हमारी किडनी है, ये वास्तविक चित्र है, ओरिजिनल फोटो है किडनी का। तो ये किडनी है, इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ये आपके दिखाई जा रहे हैं, ये सारी ट्यूब्स ने, आर्टरी और वेन्स निकलती है, यहाँ से ब्लड फिल्टर होके जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है रीनल फेलुअर। रीनल फेलुअर कहते हैं किडनी फेलुअर, कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आदमी की किडनी काम करना बंद कर देती है, यानी ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देती है, तो उसको हम रीनल फेलुअर कहते हैं या किडनी फेलुअर कहते हैं। और ये किडनी फेलुअर कई कंडीशंस में होता है, जैसे हैवी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स लेते हैं तो भी किडनी फेलुअर के चांसेस रहते हैं, रीनल फेलुअर के, या ड्रिंकिंग, बहुत से लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो उनके भी किडनी फेलुअर के चांसेस रहते हैं, क्योंकि किडनी तो फिल्ट्रेशन की एक तरह से ब्लड के आपको फिल्टर करती है, तो उसका फिल्ट्रेशन का काम है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जब ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ठीक है, वो सारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगे, और नाइट्रोजन वेस्ट जो सर्कुलेट करते हैं उससे बॉडी को बहुत हार्म होता है। तो जब ये किडनी फेलियर हो जाता है, उस कंडीशन में फिर क्या होता है, फिर हम जो काम किडनी करती है उसी काम को हम बॉडी से बाहर कराते हैं, उसको हम, उस प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। तो जो काम डायलिसिस में क्या होता है, जो काम हमारी बॉडी की किडनी करती है बॉडी के अंदर, वही वर्क किडनी से बाहर, बॉडी से बाहर डायलिसिस मशीन होती है पूरी, उसमें कराया जाता है, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है डायलाइजर में कराया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है, ये आपकी किडनी डिजीज, इसका फेलियर हो चुका है, और ये मशीन जो इसके पास लगी हुई है ये डायलिसिस मशीन है, ठीक है। तो ये काम बॉडी से बाहर होगा तो उसको प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली देखिए क्या है, ये इस तरीके से मशीन होती है, देखिए ये इसको बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है। ये डायलिसिस की मशीन होती है।
तो जैसे क्या होता है कि किसी ये व्यक्ति है, इसकी बॉडी से, ठीक है, डर्टी ब्लड लिया, यहाँ पंप होती है जो उसको प्रेशर से डर्टी ब्लड को, ये डायलिसिस का मशीन होता है, ठीक है, इसमें भेजती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है, इसमें ये जो है बॉडी जो छनने के बाद यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ टैंक होता है कंटेनिंग ग्लूकोज एंड साल्ट, इसमें ग्लूकोज और सॉल्ट्स होते हैं। ये डायलाइजिंग ट्यूब्स होती हैं और ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, जैसे सेलुलोज। अब सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आपने 9th में पढ़ा होगा क्या होता है, उसकी बनी हुई ट्यूब्स होती हैं। तो जैसे बताया था सिलेक्टिव परमेबल कुछ चीजों को वो अपने आर पार आने जाने देती है, ठीक है। अब यहाँ से सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से आपकी ब्लड का फिल्टर हो जाता है, ठीक है। ये वेस्ट सब्सटेंस डिफ्यूज आउट फ्रॉम द ब्लड, ये ब्लड से बाहर आ रहे हैं, दिखा रहा है एरो, यहाँ से वेस्ट सब्सटेंस बाहर आ जाते हैं। ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ से डाला जाता है और जो गंदा सॉल्यूशन है वो यहाँ ऊपर से निकाल लिया जाता है। फिर जब ये क्लीन ब्लड हो गया, क्लीन ब्लड फिर ये बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है और फिर मनुष्य का कर दिया। अब बात आती है डायलिसिस की। ये डायलिसिस अब डिपेंड करता है डायलिसिस का इंटरवल कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है हमारी किडनी कितनी डैमेज हुई है। कम डैमेज हुई है तो डॉक्टर कहता है कि 1 महीने बाद डायलिसिस होगी, हर 1 महीने बाद होगी। ज्यादा हो जाती है तो 1 महीने में 2 बार होंगी, उससे ज्यादा किडनी डैमेज हो जाती है तो हफ्ते में 1 बार हो जाती है, ठीक है। कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी। ये डिपेंड करता है कि किडनी कितने % हमारी डैमेज हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये किस तरीके से किडनी एक्सक्रीशन हमारा काम करता है और नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है, नेफ्रॉन की क्या स्ट्रक्चर होती है, और ये आर्टिफिशियल जो किडनी है इसको हम डायलिसिस बोलते हैं, ये किस तरीके से होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो ये आज इतना आपका टॉपिक रहा, ठीक है। अब एक्सक्रीशन आपका ये जो है कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो अब जो है तो तो अब आप ये बताइए कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।